राजधानी भोपाल में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए भोपाल विदिशा रोड नेशनल हाईवे नंबर 46 पर रेलवे ट्रैक के ऊपर बने ब्रिज का शुरुआती बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। हादसा बाईपास पर हुआ, जो इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर, जयपुर और सागर जैसी प्रमुख सड़कों को जोड़ता है। गनीमत यह रही कि घटना के समय वहां पर कोई भी वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ब्रिज का लगभग 50 मीटर लंबा हिस्सा धंस गया, जिससे करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। यह हादसा रेलवे ट्रैक के ठीक पहले हुआ। सड़क धंसने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण लंबे समय तक बैरिकेडिंग नहीं की गई और भारी ट्रैफिक के बावजूद सिर्फ एक पुलिसकर्मी मौके पर यातायात को संभालता रहा। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि राजधानी में बार बार सड़क और पुल धंसने की घटनाएं सामने आ रही है, जो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर समस्याएं खड़ी करती हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार के कंठ कंठ तक डूबी हुई है। देखिए, ये मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, दोनों सरकारें भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। इतने बड़े बड़े सड़क बनी नहीं कि सड़क टूट रही है। भोपाल के आसपास तमाम सड़कें धंसी हैं। विदिशा भोपाल रोड, मंडीदीप रोड, देवास भोपाल के अंदर एक तरफ पीडब्ल्यूडी पल्ला झाड़ता, दूसरी तरफ नगर निगम कहता हमारी रोड नहीं, पीडब्ल्यूडी कहती हमारी रोड नहीं। इंदौर के आसपास जाम 4-5 घंटे के जाम लग रहे हैं। नेशनल हाईवे है, वहां पे जो सर्विस रोड है, इतने गड्ढे हैं कि अभी तक एक महीने में लगभग 18 मौतें वहां पे हुई। तो ये पीडब्ल्यूडी विभाग सो रहा है, विभाग से पैसा खींच लो। मंत्री जी, बड़े अधिकारी, विभाग से पैसे की खिंचाई में कमी नहीं है। एनएचआई के सारे अधिकारी इस समय जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, जितने भी एनएच जा रहे हैं, लगभग सबकी हालत बेहद खराब है। तो मैं समझता हूं कि ये हम समझते हैं कि ये जो पीडब्ल्यूडी के एनएच के अधिकारी हैं, ये तो एक तरह से यमदूत हो गए हैं। लोगों की जान की परवाह नहीं है, अपना भ्रष्टाचार में डूबे हैं। ना मुख्यमंत्री ध्यान देते हैं, ना गडकरी, ना नरेंद्र मोदी ध्यान देते हैं। लोग मर रहे हैं। आप बताइए, इंदौर में एक महीने में 18 मौतें हो गई। सर्विस रोड इतनी गंदी है, पुल पुलिया बन नहीं रही हैं। 1.5 साल का समय था, 3.5 साल हो गए पुल के समय को, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मध्य प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग और केंद्र का एनएचआई, ये सारे विभाग यमदूत की तरह काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरा ये कहना है, लोग तो मर रहे हैं। राकेश सिंह इस विभाग के मंत्री, मोहन यादव अधिकतर समय यहाँ रहते हैं। एनएचआई के ऑफिस भी यहाँ हैं, वो यहाँ रहते हैं। बात ये है कि एनएचआई पल्ला झाड़ रहा है, पीडब्ल्यूडी पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन एक मुख्यमंत्री तो भोपाल में बैठा है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो भोपाल में बैठा है। क्या इतनी संवेदनाएं भी इन माननीय नेताओं में नहीं है कि राजधानी की खबर सिर्फ मध्य प्रदेश या भोपाल में नहीं दिखाई जाती? किसी भी राज्य की राजधानी खबरें पूरे विश्व के चैनलों पे दिखाई जाती हैं। बदनामी हमारे मध्य प्रदेश की हो रही। तो मैं तो आग्रह करता हूँ मोहन यादव जी, आपसे और राकेश सिंह जी, इस भ्रष्टाचार के अड्डे को बंद करिए, लोगों की जान माल की रक्षा करिए। ये आग्रह करता हूँ आम जनता की तरफ। भोपाल विदिशा नेशनल हाईवे 46 का 50 मीटर का सड़क का हिस्सा धंस गया। इसमें 20 फीट गहरा गड्ढा भी हो गया। इस हादसे के बाद
सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने जहां इसे भ्रष्टाचार बताया, तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। नेशनल हाईवे 46 के धंसने के बाद कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। हालांकि पूरे मामले में ना तो अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब आया है और ना ही जिला प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी इसकी ली है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार कंठ कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और यही वजह है कि खाली एक सड़क नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की इसी तरह की सड़कें धंस रही हैं। कई सड़कों पर ऐसे गड्ढे हैं जहां पर लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब नेशनल हाईवे 46 रेलवे ट्रैक के ऊपर से बनाया गया था, क्या तकनीकी रूप से इसकी जांच की गई थी या नहीं की गई थी? ये धंसी कैसे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये बड़ा सवाल अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। कैमरामैन जुबैर खान के साथ आबिद मुमताज, ग्रामीण भारत, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।